Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and well. आज मैं कक्षा 8 की चैप्टर 1 का दूसरा भाग आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों ने भाग 1 को पढ़ा होगा और प्रश्न उत्तरों को बनाने का प्रयास किए होंगे। पाठ की शुरुआत हम एक शॉर्ट रिवीजन से करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? तो सर्वप्रथम एंटोन वॉन लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में सबसे पहले देखा। कोशिका का अर्थ क्या है? तो कोशिका का अर्थ है छोटा कमरा। कोशिका किन किन आकार की होती है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो कोशिका अनेक आकृतियों की होती है, जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार, ये सभी आकृतियों की होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब हम आज के इस भाग में जानेंगे कि कोशिका के घटक क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोशिका के 3 भाग हैं मुख्यतः। इसके 3 भाग जो है वो हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली जो कि हम इंग्लिश में जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका द्रव जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होता है और यह किसमें होता है? तो हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है वो जंतुओं में भी पाई जाती है और पौधों में भी पाई जाती है। जंतु कोशिका जिसे हम एनिमल सेल कहते हैं, पादप कोशिका जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं। आखिर ये दोनों ही कोशिकाएं हैं और हम जानते हैं कि कोशिका का जो पहला भाग है वो है कोशिका झिल्ली। तो क्या ये इन दोनों में मौजूद है? तो हम जानते हैं कि जंतुओं का जो बाहरी आवरण होता है जंतु कोशिका में, वो कोशिका झिल्ली होती है। इसी तरीके से पौधों में भी कोशिका झिल्ली है, लेकिन पौधों में सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो होती है कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। आगे नीचे मैं चित्र भी दिखाऊंगी आपको, जंतु कोशिका और पादप कोशिका आपके बुक में है वो। तो आखिर ये जो पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है वो आखिर पौधे में ही क्यों होती है और उन्हें इससे क्या फ़ायदा होता है? तो यह पौधों की कोशिका के बाहर एक मोटी परत होती है जो पौधे को ताप, वायु, नमी इत्यादि इन सभी से पौधों की सुरक्षा करती है। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आखिर कोशिका भित्ति जो है वो पौधे में ही क्यों पाई जाती है? तो इसका आंसर है कि पौधों को ताप, वायु, नमी इन सभी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह बाहरी आवरण होता है पौधों में, और जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे
प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संलग्न होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। यहाँ एक क्रियाकलाप है 8.3, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे एक प्याज की झिल्ली की कोशिका दिखाई गई है जिसमें ये केंद्रक है। आगे बताऊंगी कि केंद्रक क्या है। ये कोशिका द्रव है, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है। आगे हम लोग देखते हैं, ये मनुष्य के गाल की कोशिकाएं हैं। थोड़ा जान लेते हैं कि कोशिका झिल्ली में और आखिर क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो छिद्रयुक्त होती है, जिसमें ऐच्छिक पदार्थ जो है वो अंदर आते हैं तथा हानिकारक पदार्थ बाहर जाते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा जो है कोशिका द्रव। आखिर ये कोशिका द्रव है क्या? तो ये भी एक कोशिका का भाग है जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जान रहे हैं इंग्लिश में। तो ये कोशिका द्रव, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह एक जेली जैसी पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम्स इत्यादि। इसके बारे में यह है कि कोशिका द्रव क्या है। तो यह जेली जैसा दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम, आपका हरित लवक भी होगा, वो नहीं है, रसधानी, ये सब कोशिका द्रव के भीतर होता है। आगे हम देखते हैं केंद्रक। तो सजीव कोशिका का यह महत्वपूर्ण संगठक है। यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संलग्न होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यहाँ एक फिर से दोहराया गया है, अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। आप याद करिए, मैंने बतलाया था आपको पार्ट 1 में कि अभिरंजक क्या है। तो अभिरंजक जो है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की संरचना को अध्ययन करने के लिए कोशिका को उपयुक्त स्टेन यानी रंग प्रदान करके उसको देखने में सुविधा प्रदान करता है। कुछ अभिरंजक जैसे आयोडीन घोल, कॉटन ब्लू, ग्राम अभिरंजक, सेफ्रानिन, ऑरेंजी, ये सभी अभिरंजक कहलाते हैं। आगे मैं बता रही हूँ केंद्रक के बारे में बहुत ही शॉर्ट में। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है। किसी कोशिका में केंद्रक की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपका पैरामेशियम जो होता है उसमें से 2 कोशिका होती है। राइजोपस में अनेक केंद्रक होते हैं और हमारी जो लाल रक्त कोशिका होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक झिल्ली, और इस झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है जिसको हम केंद्रावरण, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, केंद्रावरण भी कहते हैं। केंद्रिका जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है, और केंद्रिका के अंदर ही गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है वो पाए जाते हैं।
केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र जो कि हमारे सभी जीवों में पाया जाता है। इसके अंदर जीन क्या है, तो जीन सजीव में आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं जो गुणसूत्र पर दाने के समान रचनाओं में पाई जाती है। हम लोगों ने नीचे क्लास में भी पढ़ा होगा कि मेरी दादी की आंखें भूरी थी तो मेरी भी आंखें इस तरीके से, मेरे पापा के नाक इस तरीके से हैं। तो ये सभी हमें अपने जीन से हमें मिलता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है जीन के बारे में कि जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिता की आंखें भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपके माता जी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हो। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आखिर ये प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है, तो यहाँ बहुत शॉर्ट में प्रोकैरियोट्स जो हैं उसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि इसके विपरीत जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हम सभी मनुष्य, प्लांट्स जो हैं वो सभी यूकैरियोट्स हैं। आगे हम देखते हैं एक वर्ड यहाँ दिखाई पड़ रहा है रिक्तिका। आखिर ये क्या है, तो ये जो है ये पौधों में पाई जाती है, जिसमें बड़ी होती है, जंतुओं में थोड़ी छोटी होती है, पौधों में बड़ी होती हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आप जान ही रहे हैं कि ये हरा रंजक होता है जिनके कारण पत्तियाँ हरी होती हैं। और ये जो हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते होंगे। आगे हम लोग देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना यानी डिफरेंस, की आखिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। यहाँ हम डायग्राम देखते हैं। आपका जो बी नंबर है वो है जंतु कोशिका जिसे हम एनिमल सेल कहते हैं, और ए नंबर जो है वो है आपका प्लांट सेल जिसे हम पादप कोशिका कहते हैं। इन दोनों में हम देखते हैं सबसे पहले जंतु कोशिका, ये बाहरी वॉल जो है ये जो है आपका कोशिका झिल्ली है। और ठीक दूसरी तरफ हम देखते हैं इस पौधे कोशिका में जो सबसे बाहरी लाइनिंग जो है वो कोशिका भित्ति है, और उसके ठीक अंदर जो है वो आपका कोशिका झिल्ली है। और रिक्तिका जो होती है वो पौधों में बड़ी है। देखिए ये जो खाली जगह है वाइट कलर का पूरा खाली दिख रहा है अंदर में, ये रिक्तिका है। जबकि जानवरों में, जंतुओं में ये थोड़ी छोटी होती है। आगे ये दोनों में केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक है पौधों में, दूसरी तरफ केंद्रक ये है जंतु में, और इसी केंद्रक के अंदर हमारा केंद्रिका। आगे देखते हैं हम लोग इनमें कुछ प्रमुख अंतर। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाएगी, तो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में थोड़ी बड़ी होती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। इस केंद्रक के अंदर में हमारा केंद्रिका, गुणसूत्र और केंद्ररंध्र ये तीनों
उपस्थित हो। ये पौधों में भी मिलेगा आपको। और एक प्रमुख अंतर जो होता है, ये पादप कोशिका आयताकार आकृति की होगी। तो ये बहुत ही शॉर्ट आपका कोशिका चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी ये जो चित्र है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, इसको अपने घर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बनाने का नामांकित चित्र, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ प्रश्न हम लोग दोहराते हैं। कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो हम जान चुके हैं कि कोशिका के 3 मुख्य घटक जो है वो है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, केंद्रक न्यूक्लियस। क्या आप बता सकते हैं कि पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि पौधे कोशिका में प्लांट सेल में जो बाहरी आवरण होता है वो सेल वॉल होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है? तो कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस भी बोला जाता है सेल का, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी, ये सभी कोशिका अंगक हैं। फिर से एक बार हम दोहराते हैं। कोशिका क्या है? तो सभी जीवों की संरचनात्मक एवं की क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। कोशिका के जो विभिन्न अवयव होते हैं उनको अभिरंजित करने के लिए हम रंजक का प्रयोग करते हैं। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका के 3 मुख्य संगठक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। पौधे कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पौधे कोशिका में पाए जाते हैं। आप सभी इस पार्ट के जितने प्रश्न उत्तर है उसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और पढ़ाई करेंगे। और अगर समस्या आपको होती है किसी प्रश्न में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान करूँगी। ठीक है, अगले भाग में मैं कुछ नया पाठ आप लोगों को बताऊँगी।